हम सभी जीवन में जीतना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि हम में से हर कोई कभी न कभी उस दीवार से टकराता है जिसे हम असफलता कहते हैं। हम मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी हाथ खाली रहते हैं। तब मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप कहते हो कि सफलता नहीं मिल रही। अरे, सफलता तो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी दस्तक देने का इंतजार कर रही है। बस तुमने अभी दरवाजा खोलने की हिम्मत हार दी है। देखो, जब हम कुआं खोदते हैं तो कभी कभी 99 फीट तक पानी नहीं निकलता। इंसान थककर फावड़ा फेंक देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बस 1 इंच नीचे गंगा बह रही है। तो आप भी उस 1 इंच की दूरी पर खड़े हो। सुनो पार्थ, जब रात सबसे ज्यादा घनी और काली हो जाए तो समझ लेना कि सूरज बस निकलने ही वाला है। ये जो तुम्हारी बार बार की असफलता है, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। प्रभु देख रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी भी मुझ पर भरोसा करता है या हार मानकर बैठ जाता है। अब तुम्हें क्या करना है? रोना छोड़ो, आंखें पोंछो और खड़े हो जाओ। धैर्य का दामन मत छोड़ो। थोड़े दिन और, बस थोड़े दिन और अपनी पूरी ताकत लगा दो। जैसे तुमने अब तक संघर्ष किया, वैसे ही कुछ दिन और सही। जब तुम काम करते करते थक जाओ तो बैठकर राधा राधा बोलो। वो नाम तुम्हें वो ऊर्जा देगा जो दुनिया की कोई मोटिवेशनल किताब नहीं दे सकती। ईमानदारी में कमी मत लाओ, सफलता कदम चूमेगी, ये पक्का है। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारी मेहनत में खोट न हो और तुम्हारी नीयत साफ हो। किसी का बुरा मत चाहो, बस अपने लक्ष्य पर नजर रखो। देख लेना, कुछ समय बाद तुम खुद यहाँ आकर कहोगे कि महाराज जी, अच्छा हुआ मैं तब नहीं जीता, क्योंकि तब जीतता तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं होती। आज जो तुम तप रहे हो ना, यही तप तुम्हें कल उस ऊंचाई पर टिकाए रखेगा जहां दुनिया तुम्हें देखेगी। देखो, तुम उस प्रभु के अंश हो। तुम हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। बस ये कुछ दिनों की धुंध है, इसे छंटने दो। फिर देखो सफलता कैसे तुम्हारे पीछे पीछे भागती है। तुम बस अपना पुरुषार्थ करो, फल की चिंता उस बांके बिहारी पर छोड़ दो। जाओ, उठो, फिर से लग जाओ अपने कामों में। मेरा आशीर्वाद और लाडली जी की कृपा तुम्हारे साथ है। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह प्रभु की एक सर्जरी है, हमारे अहंकार की सर्जरी है। असफलता के 3 मुख्य कारण, पहला प्रारब्ध और कर्म का वेग। पिछले जन्मों के जो पाप या अशुभ कर्म संचित हैं, वे बाधा बनकर सामने आते हैं। आप बीज बो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन में पहले से पत्थर दबे हुए हैं, पुराना प्रारब्ध। जब तक वे पत्थर नहीं हटेंगे, बीज अंकुरित नहीं होगा। दूसरा, कर्तापन का अभिमान। अक्सर हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, जहां मैं आया वहां भगवान अपनी मदद खींच लेते हैं। जब आप अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं तो प्रकृति आपको आपकी सीमा दिखाने के लिए आपको असफल करती है। तीसरा, अधर्म और अपवित्र जीवन। अगर आपका आचरण गंदा है, आप नशा करते हैं, पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं या माता पिता का अपमान करते हैं, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और भ्रष्ट बुद्धि कभी सफल निर्णय नहीं ले सकती। असफलता हमें सिखाती क्या है? धैर्य की परीक्षा। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप केवल सुख में उनके हैं या दुख में भी अपना धैर्य बनाए रखते हैं। दिशा परिवर्तन। कई बार हम जिस रास्ते पर मर मिटने को तैयार होते हैं, वह हमारे हित में नहीं होता। हमें वह चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। असफलता वास्तव में प्रभु का इशारा है कि बेटा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। आखिर में क्या मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग। ये प्रश्न बहुत कीमती है कि इतनी मेहनत और फिर असफलता के बाद अंत में क्या बचता है? पहला, वैराग्य और सत्य का बोध। जब संसार हमें ठोकर मारता है, तब हमें समझ आता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ये असफलता ही है जो हमें ईश्वर की ओर मोड़ती है।
अंत में हमें विवेक मिलता है। दूसरा, शुद्धिकरण। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धि निकल जाए, वैसे ही असफलता हमें तपाकर कुंदन बनाती है। अंत में हमें एक मजबूत चरित्र मिलता है। तीसरा, प्रभु की शरणागति। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तब वो कहता है, हे नाथ, अब मैं आपकी शरण में हूं। और जिस दिन आप सच्चे मन से हार स्वीकार कर प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, उस दिन आपको वह मिलता है जिसके आगे संसार की सारी सफलताएं तुच्छ हैं, भगवद प्रेम और परम शांति। तो करना क्या है? नाम जप करें, राधा राधा, या अपने इष्ट का नाम जपे बिना मन की शक्ति वापस नहीं आएगी। कर्तव्य निभाएं, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ दें, इसे कर्म योग कहते हैं। स्वीकार्यता, जो मिला उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करें। निष्कर्ष, अंत में सफलता या असफलता मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि इस यात्रा में आप इंसान कैसे बने। यदि हार कर आप भगवान के और करीब आ गए तो वह हार दुनिया की सबसे बड़ी जीत है, और यदि जीत कर आप अभिमानी हो गए तो वह जीत आपकी सबसे बड़ी हार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।